हेलो गाइस, आज हम बताएंगे कि हम विवाह प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करें और क्या प्रोसेस रहेगा, है ना। तो सबसे पहले हम अपने एसएसओ आईडी लॉगिन कर लेते हैं और एसएसओ आईडी लॉगिन करने के बाद हमें यूटिलिटी में मैरिज टाइप करके इस वाले डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हम नया आवेदन करते हैं, तो यहाँ पे हमें नया आवेदन के लिए क्लिक कर लेना, नया आवेदन, है ना। इसके बाद में हमें यहाँ पे अपने विवाह की जन्म डेट डालनी है, जो भी विवाह की डेट है वो यहाँ पे डेट डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पे हमें नीचे विवाह का स्थल मेंशन करना है, यहाँ पे, है ना। विवाह जहाँ पे आपके विवाह है वो यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी में दोनों एड्रेस डाल देना यहाँ पे, है ना। इसके बाद में यहाँ पे विवाह स्थान यानी गांव में या शहर में है तो गांव का एड्रेस यहाँ पे गांव का डाल देना है और यहाँ पे हमें ज़िले का ऑप्शन चूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमें अपने पंचायत समिति ले लेनी है और आगे हमें हमारी ग्राम पंचायत ले लेनी है यहाँ पे, है ना। इसके बाद यहाँ पे हमारा गांव का नाम आ जाएगा, जो गांव का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पे वर्ग का विवरण आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें वर्ग के जन आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पे जन आधार नंबर डालने के बाद में हमारे यहाँ पे ये परिवार का विवरण आ जाएगा। इसमें से आपको वर्ग का, माता पिता का और नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें किसी का नाम अगर मिसमैच है, करेक्शन है, तो यहाँ पे हमें टाइप करके भी लिख सकते हैं ना। इसके बाद में यहाँ पे हमें वर्ग के आधार नंबर डाल देना है ना। और अगर वर्ग के पिता का नाम मिसमैच है जन आधार में, तो यहाँ पे हमें टाइप करके भी लिख सकते हैं, तो हिंदी में और अंग्रेजी दोनों में यहाँ पे टाइप करके लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आएंगे वर्ग की जन्म दिनांक। यहाँ पे वो जन्म दिनांक चूज़ कर लेनी है जो आधार कार्ड में और 10th की मार्कशीट में होगी। इसके बाद में ये नीचे एड्रेस तो ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके जन आधार कार्ड वाला। इसके बाद में हमें नीचे देखना है, तो यहाँ पे हमारी नागरिकता, जाति, धर्म ये हमें सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, है ना। इसके बाद में हमें शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे हमें ज़िले का चयन कर लेना है ना। इसके बाद यहाँ पे हमें पिन कोड डाल देना, जो हमारे पिन कोड आधार कार्ड के पीछे बैक साइड में होगा। इसके बाद यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर डाल देना। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आगे ईमेल का भी ऑप्शन है, ईमेल भी डाल सकते हैं आप यहाँ पे, है ना। इसके बाद यहाँ पे हमें वधू का जन आधार नंबर डाल देना, है ना। वधू के जन आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर ये परिवार का विवरण शो होगा। इसमें आपको विवरण में आपको चेक कर लेना कि माता पिता का नाम और खुद का नाम में कोई मिसमैच नहीं है ना। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर वधू के पिता के नाम में मिसमैच है तो हम इसको छोड़ लेते हैं यहाँ पे, और आगे हमें वधू के आधार कार्ड नंबर डाल देना है यहाँ पे, है ना। आधार नंबर डालने के बाद में हमें वधू के पिता का नाम हमारे जन आधार कार्ड में मिसमैच है तो यहाँ पे हमें वो नाम टाइप करके लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं हिंदी में और आगे हमें अंग्रेजी में डाल देना नाम, है ना। इसके बाद में यहाँ पे वधू की जन्म डेट आ जाएगी, वो जन्म डेट हमें सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से। इसके बाद ये एड्रेस आ जाएगा जो जन आधार में होगा, जो एड्रेस। इसके बाद यहाँ पे हमें नागरिकता और जाति, धर्म और ये श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये जिले वाला ऑप्शन है और यहाँ पे हमें नीचे मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे वर पक्ष के गवाह का नाम आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे अंग्रेजी में नाम आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे एड्रेस का आ जाएगा, जो वर पक्ष के गवाह हैं यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा उनका, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आ जाएगा यहाँ पे, है ना। इसके बाद यहाँ पे हमें ज़िले वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर का ऑप्शन है तो मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें वधू के गवाह का नाम डाल देना है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, है ना। और यहाँ पे वधू के गवाह का एड्रेस आ जाएगा, दोनों तरफ डाल देते हैं ना। इसके बाद यहाँ पे हमें नीचे ज़िले वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे वधू के गवाह का एड्रेस डाल देना है यहाँ पे, है ना। इसके बाद यहाँ पे हमें नीचे आवेदक के आधार नंबर डाल देना है, तो आवेदक में वर वधू दोनों में से कोई भी है तो उनका आधार नंबर डाल के यहाँ से हम सत्यापन कर लेंगे। तो OTP जाएगा तो OTP डाल के आपको सत्यापन कर लेना। इसके बाद यहाँ पे वर वधू की फ़ोटो लेनी है जो 50 से 200 KB के बीच में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में, है ना। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं फ़ोटो अपलोड होगी। इसमें यहाँ पे हमें बाहर निकलना है तो यहाँ से बाहर निकलेंगे
और यहाँ से हम नीचे वापस जाएंगे तो यहाँ पे हमें देखने का है कि आवेदक का नाम डाल देना हिंदी में, है ना। यहाँ पे हमें नाम आ जाएगा आवेदक का, और यहाँ पे हमें अंग्रेजी में नाम डाल देना। इसके बाद में यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। एड्रेस हिंदी अंग्रेजी दोनों में आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आवेदक का आधार नंबर वापस डाल देना है, और नीचे मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे OTP से सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे OTP सबमिट करने के बाद में यहाँ पे नीचे कैप्चर कोड डाल देना है। कैप्चर कोड डाल के यहाँ से इंद्राज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये टोकन सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके रेफरेंस नंबर और टोकन नंबर यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे हमें ओके पे क्लिक करके बाहर निकल जाना। तो यहाँ पे हमारे ये प्रपत्र संख्या 15 प्रिंट, अरे इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर हमारा विवाह प्रमाण पत्र का पूरा प्रिंट आउट आ जाएगा, है ना। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ज़रूर करें। इसके बाद में यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत में दे देना है इसका प्रिंट आउट। तो यहाँ से हमारा विवाह प्रमाण पत्र आसानी से डाउनलोड हो सकता है।